नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। खबरों की शुरुआत एक बड़ी जानकारी के साथ करते हैं जो इस वक्त आ रही है। बेहद ही महत्वपूर्ण खबर इस वक्त की आपको बताएं कि प्रदेश में रोडवेज कर्मियों की हड़ताल जारी है। हड़ताल यहां आपको बता दें कि कई जिलों में हड़ताल का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। यहां बता दें कि बड़ी जानकारी इस वक्त रूबी सौदा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट कोर्ट ने 20 अप्रैल तक पेश करने का आदेश दिया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी 13 महीने में 3 गिरफ्तारी के वारंट अब तक जारी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक रूबी सौदा की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं अंबाला से, जहां नगर निगम की मीटिंग में हत्यारोपी पार्षद रूबी सौदा का मामला जो है वो भी उठेगा। तो यहां आपको बताएं कि बड़ी जानकारी है, 3 बार वारंट रूबी सौदा के खिलाफ आ चुका है, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब यहां आपको बता दें कि बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी नया अपडेट के साथ अरुण हत्याकांड में आरोपी है पार्षद रूबी सौदा। तीसरी बार गिरफ्तारी का वारंट जारी हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। कोर्ट ने 20 अप्रैल तक पेश करने का आदेश दिया है। ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, 13 महीने में 3 बार गिरफ्तारी का वारंट अब तक जारी हो चुका है, लेकिन गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। और ऐसे में अंबाला पुलिस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अंबाला से बड़ी जानकारी, नगर निगम की मीटिंग। यहां आपको बताएं कि अरुण हत्याकांड में आरोपी है पार्षद रूबी सौदा। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, रूबी सौदा के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हो चुका है। 3 बार ये वारंट जारी हुआ है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। यहां आपको बताएं कि निगम की मीटिंग में पहुंची पार्षद रूबी सौदा। अरुण हत्याकांड में आरोपी है पार्षद रूबी सौदा। इस वक्त की बड़ी जानकारी, एक बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ आपको बताएं कि रूबी सौदा नगर निगम की मीटिंग में पहुंची। कोर्ट ने 20 अप्रैल तक पेश होने का उन्हें आदेश दिया हुआ है। 13 महीने में 3 बार ऐसा हुआ है जब उनके लिए गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। और ये अपने आप में बड़ी जानकारी है कि नगर निगम की मीटिंग में पहुंची है आरोपी पार्षद रूबी सौदा। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, अरुण हत्याकांड में आरोपी है रूबी सौदा, आरोपी है। और यहां आपको बताएं कि कोर्ट ने 20 अप्रैल तक पेश होने के आदेश दिए हुए हैं। 3 बार गिरफ्तारी का वारंट जारी हो चुका है। 13 महीने बीत चुके हैं, 13 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन एक भी बार इस रूबी सौदा को तलब नहीं किया गया है और अभी तक उसकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। ऐसे में जो पीड़ित परिवार है वो काफी परेशान है, गुहार लगा रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है, मदद की गुहार लगा रहा है। गृह मंत्री से भी वो मिलने पहुंचे, उन्होंने उनसे भी गुहार लगाई। साथ ही साथ यहाँ आपको बताया कि नरेंद्र मोदी से भी उन्होंने गुहार लगाई है, अमित शाह से भी गुहार लगाई है। और साथ ही साथ पीड़ित परिवार का ये कहना है कि अंबाला पुलिस इस जो आरोपी है रूबी सौदा, इसको बचाने की कोशिश कर रही है। उसके खिलाफ किसी भी तरीके का जो एक्शन है वो नहीं लिया जा रहा है। तो वहीं अगर बात करें पुलिस अधिकारियों का, तो पुलिस अधिकारियों का ये कहना है कि हम पहले लाई डिटेक्टर टेस्ट कराएंगे, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी होगी। साथ ही साथ ये भी जानकारी है कि पुलिस की तरफ से उसका जो तीसरी बार गिरफ्तारी का वारंट निकला है उसे कैंसिल कराने की मांग की गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो पुलिस की भूमिका है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यहाँ बड़ी जानकारी अपडेट के साथ निगम की मीटिंग में पहुंची पार्षद रूबी सौदा, और इससे पहले भी वो खुलेआम ही कई जगह पर देखी गई हैं, मीटिंग में पहुंचती हैं, चुनाव भी उन्होंने लड़ा है, लेकिन बिना किसी के डर के, बिना किसी खौफ के वो ऐसी जगह पर पहुंचती हैं। लेकिन अभी तक उनको अरेस्ट नहीं किया गया है। यहां आपको बताएं कुछ तस्वीरें जहां जो मांग है न्याय की वो तेज होती नजर आ रही है। दीपक शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, क्या अपडेट आ रहा है? निगम की मीटिंग में पहुंची रूबी पार्षद, क्या कुछ जानकारी है, जानना चाहेंगे? देखिए, एक बात जरूर इस बात देख के खुद ये हैरान है, आज शायद ये वीडियो देख करके पूरा देश हैरान होगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है इस देश के अंदर एक हत्या की आरोपी जिसके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज हो, 323 का मुकदमा दर्ज हो, 506 का मुकदमा दर्ज हो, यानी कि हत्या, उसके साथ धमकी देना, मारपीट करना, हत्या के प्रयास, यानी कि कुछ की अरुण के भाइयों और उनके पिता को भी इस तरीके से मारा गया था, पूरी तरीके से कई महीने अस्पताल रहे थे। तो ऐसे में हत्या के प्रयास जैसे संगीन आरोप
जिस महिला के ऊपर हो, वो पार्षद आज सदन की बैठक में पहुंच रही है, सदन की बैठक में पहुंच रही है और वहां बैठ रही है, जबकि तमाम पार्षद उसका विरोध कर रहे हैं। क्योंकि ये देखा भी जाता है कि अगर हत्या का कोई आरोपी या किसी भी तरीके से जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज है, अगर वो फरार है या कहीं पुलिस गिरफ्त में नहीं आ रहा, तो वो जहां भी होता है तो कहीं ना कहीं उसकी जानकारी पुलिस को देनी चाहिए वहां के लोगों को। यही काम यहाँ के पार्षद भी कर रहे हैं, यही काम यहाँ के तमाम लोग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही। और हम पहली बार ऐसा भी देख रहे हैं कि सदन की बैठक के अंदर एएसपी मौजूद है, पूजा डाबला, जो कि अंबाला की एएसपी है, और वो वहां बैठी और ऐसा लग रहा है तो जैसे कि हम ये देख रहे हैं कि जैसे वो रूबी सोदा को प्रोटेक्शन देने आई हो, यानी कि बतौर उसकी सुरक्षा के लिए आई हो, एक हत्या आरोपी की सुरक्षा के लिए आई हो। ये शायद हैरान कर देने वाली तस्वीरें जरूर है। कहीं ना कहीं कई बड़े प्रश्न उठ रहे हैं कि एक हत्या की आरोपी एक सदन की बैठक में पहुंचती है, जिसका तमाम सदन के सदस्य विरोध करते हैं कि इसके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज है, 3 बार अरेस्ट वारंट उसके जारी हुए हैं। इसको कोर्ट ने इसको गिरफ्तार करके जेल में भेजने को कहा है, कोर्ट के समक्ष पेश करने को कहा है, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर रही और बल्कि वो खुलेआम सदन की बैठक में पहुंच रही है। वहां पर पार्षदों ने विरोध करा, लेकिन इतने में पुलिस आती है, शायद गिरफ्तार करने। सबको लगा कि शायद आज पुलिस की आंखें खुलेंगी, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार करने की बजाय वहां करके उसके लिए पक्ष की बातें कर रही है, जैसे वो प्रोटेक्शन में उसकी आई हो। ये कहीं ना कहीं एक कानून पर कहीं ना कहीं बड़े प्रश्न उठते हैं कि आखिर कैसी ये व्यवस्था हो रही है इन दिनों, किस तरीके से ये अंबाला पुलिस काम कर रही है। क्या ऐसा कारण है कि इतना बड़ा रिस्क पुलिस ले रही है एक हत्या आरोपी को प्रोटेक्शन देने के लिए, उसको बाकायदा बचाने के लिए, अगर बात करें तो कोर्ट से दूर रखने के लिए? आखिर ऐसा क्या कारण है कि पुलिस कहीं ना कहीं उसको इतनी शह दे रही है? जी बिल्कुल दीपक, सवाल बना हुआ है और जब से ये मामला निकलकर सामने आया है, जब से 3 बार उसका गिरफ्तारी का वारंट जारी हो चुका है, तब से ये एक सवाल बना हुआ है। हर एक की जुबान पर एक ही सवाल है, आखिर कारण क्या है, क्या परेशानी है, क्या मजबूरी है पुलिस की जो अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है? दीपक जी, कहीं ना कहीं हैरान कर देने वाला ये मामला है। अगर हम बात करें पिछले 15-17 वर्षों में कई ऐसी हमने नगर निगम की, नगर पालिका की, नगर परिषद की, विधानसभा की, लोकसभा की, तमाम सदन की कार्रवाई देखी है, लेकिन हत्या का कोई आरोपी अगर बात की जाए, वो सदन की बैठक में पहुंचे, जो कि फरार बताया जा रहा है कागजों में, जो कि कोर्ट कह रहा है कि इसको अरेस्ट करके हमारे सामने लेकर के आओ, उसके अरेस्ट वारंट जारी है, ऐसा कभी देखा नहीं। ये ऐसा पहला मामला है, और जहां सदन के तमाम सदस्य भी विरोध कर रहे हैं कि इसको गिरफ्तार करो, क्योंकि इसके ऊपर 302 का हत्या का मुकदमा दर्ज है, इसके ऊपर हत्या के प्रयासों के मुकदमे दर्ज है, ये एक आपराधिक परिवार से जुड़ी है जिसके ऊपर हत्याओं के कई मुकदमे हैं। ये कईयों के लिए खतरा बनी हुई है इस वक्त, खासकर अरुण के परिवार में। उसके जिस अरुण की मौत हुई थी, उसकी हत्या की आरोपी तो है ही है, उसके भाई और उसके जो पिता है, जो इंसाफ की गुहार के दर्द ठोकर खा रहे हैं, उनको धमकियां दे रही, तो कम से कम इसको गिरफ्तार करो। आज अगर ये फरार थी तो पुलिस कह रही है फरार थी तो इसको गिरफ्तार करो, लेकिन पुलिस वहां पर कुछ भी कहने के बजाय केवल प्रोटेक्शन के तौर पर नजर आ रही है, चुपचाप बैठी है। एक एएसपी वहां पर बार बार जब वहां पर सदन के अंदर पार्षदों ने, तमाम अधिकारियों ने वो अरेस्ट वारंट एएसपी को दिया कि ये देखो ये अरेस्ट वारंट है जो 3 दिन पहले जारी हुआ है, इसमें साफ तौर से लिखा है कि उसको कहीं से भी गिरफ्तार करके 20 तारीख से पहले उसे कोर्ट के अंदर पेश करो, तो ये अब आपके सामने है, तो गिरफ्तार क्यों नहीं हो रही? तो एएसपी उसका कोई उस पर बयान देने की बजाय एसएचओ से कुछ बात करती है और चुपचाप बैठी रहती है। तो ये अजीबोगरीब कहीं ना कहीं मामला और शर्मनाक मामला है कानून व्यवस्था का। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहेंगे, जहां ये कानून व्यवस्था जहां की हम बात कर रहे हैं, ये प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज के क्षेत्र है। यही मेरा अगला सवाल था कि जहां अनिल विज को कहा जाता है कि वो गब्बर हैं और जो आरोपी हैं, अपराधी हैं, उनके अंदर अनिल विज का खौफ है, पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद रहती है और उनके नेतृत्व में बड़े बड़े अपराधियों को जेल पहुंचाया गया है। ऐसे कैसा पॉसिबल है जहां उनके संज्ञान में मामला लाया भी गया है, लेकिन अभी भी इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही है? दीपक जी बिल्कुल, आज की तस्वीरें देखने के बाद हम तो कह सकते हैं कि कानून में कुछ भी हो सकता है। अगर पुलिस किसी को प्रोटेक्शन देना चाहे, किसी हत्या आरोपी को प्रोटेक्शन देना चाहे, किसी को अपराधी को उसको शह दे, तो कैसे दी जाती है, शायद आज की तस्वीरें देख करके कहा जा सकता है। प्रश्न अब भी है कि आखिर क्यों पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही, जिसको कोर्ट ने भी कहा है, जिसके लिए कभी पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा था। यह मुकदमा किसी ने और ने नहीं, इसी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करा था, क्योंकि इसने हत्या का आरोप लगा था इस पार्षद के ऊपर। पुलिस ने बाकायदा मुकदमा दर्ज
करा, कोर्ट में इसका नाम रखा सामने, कोर्ट ने इसके लिए अरेस्ट वारंट जारी करे, फिर आज क्यों पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर रही जब वो सामने घूमती है? वो सदन में बैठती है, सदन के तमाम सदस्य विरोध कर रहे हैं कि इसको गिरफ्तार किया जाए, सदन के तमाम सदस्य कह रहे हैं कि इस हत्या आरोपी को गिरफ्तार किया जाए, जिसने ये हत्या करी है, जिसके ऊपर आरोप लगे हैं, इसको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि प्रोटेक्शन अगर अरेस्ट वारंट जारी है। लेकिन उसके बावजूद आखिर क्यों पुलिस ने अब तक इस पूरे मामले पर चुप्पी साधी है? वहां आकर बैठे। और सबसे पहली बात, हमने सदन की भी बहुत बैठ के कवर करी है, नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम की, लेकिन वहां पर कभी पुलिस अधिकारी अक्सर होते नहीं है। जब कोई बड़ा कारण हो, ट्रैफिक से रिलेटेड हो, तो बुलाया जाए तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर तो मौजूद है अपने आप ये एसपी। और ये कहें तो इतनी बड़ी पुलिस फोर्स, एक अधिकारी प्रोटेक्शन देने एक हत्या आरोपी को आ गया, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल जिसके ऊपर सरकार को भी अब जवाब देना चाहिए। बिल्कुल दीपक, आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। इसी पॉइंट पर मैं आने वाली थी। चलिए फिलहाल एक बड़ी जानकारी से मुखातिब करा देते हैं अपने दर्शकों को। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने की है एएसपी से बात। बड़ी जानकारी यहां पर आपको बता रहे हैं कि मेयर ने रूबी सौदा की गिरफ्तारी की मांग की है। तो यहां आपको बताएं कि उन्होंने कहा है कि मेयर शक्ति रानी शर्मा ने गिरफ्तारी वारंट का जिक्र किया है। मेयर ने रूबी सौदा की गिरफ्तारी की मांग की है। तो यहां आपको बताएं कि रूबी सौदा की गिरफ्तारी की जो मांग है वो तेज हो चुकी है। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने भी गिरफ्तारी वारंट का जिक्र किया है और गिरफ्तारी की मांग की है उन्होंने भी। तो लगातार आपको हर अपडेट दे रहे हैं इस पूरे मामले में। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने एएसपी से बात की है, जिक्र किया है उसकी गिरफ्तारी का, उसके वारंट का, और मांग की है कि रूबी सौदा को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने गिरफ्तारी वारंट का जिक्र भी किया। दीपक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक, मेयर शक्ति रानी शर्मा ने भी मांग की है, मांग बहुत तेज हो रही है। जैसे भी आपने जानकारी भी दी कि सदन के जो सदस्य थे, जो पार्षद थे, उन्होंने उसका बहिष्कार की मांग की, गिरफ्तारी की मांग की, पुलिस वहां मुखदर्शक बनी रही। तो दीपक, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, क्योंकि हम यहाँ पर जिस तरीके से तमाम सदन के सदस्य विरोध कर रहे हैं रूबी सौदा के सदन के अंदर आने का या अब तक खुलेआम घूमने का, तमाम पार्षदों ने इससे पहले, सदन की बैठक शुरू होने से पहले, सदन के यहाँ पर जो बैठक थी वहीं धरने पर बैठ गए थे। कैंडल मार्च किया उन्होंने दिन में, सिर्फ इसलिए कि पुलिस को जगा सके, इस हत्या आरोपी को, इस रूबी सौदा को गिरफ्तार कर सके। लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। वो सदन की बैठक में आई, खुलेआम वहां बैठी, पुलिस के अधिकारी भी आए और उसको प्रोटेक्शन देते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से तस्वीरें देखी जा सकती है, जिस तरीके से ये कयास लगा जाते हैं जैसे कि कोई पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, इसको देखते हुए ये यही कारण है कि आखिरकार जो मेयर हैं उन्होंने भी बाकायदा वो जो अरेस्ट वारंट है वो एएसपी को पकड़ाया और कहा कि ये अरेस्ट वारंट है, ये हत्या आरोपी है, आपके सामने है, जिसको कोर्ट कह रही है कि कहीं से भी गिरफ्तार करो और कोर्ट के समक्ष पेश करो, आखिर इसको गिरफ्तार कीजिए। उसके बावजूद अगर बात करें तो एएसपी चुप बैठी हुई है, उसके पास कोई जवाब नहीं है। एक और बात पे एक और तस्वीरें भी हमारे सामने है। हम अभी एक और यहाँ पर देख रहे हैं कि बाहर इस सदन के अंदर तो तमाम पार्षद, तमाम सदस्य, सब लोग विरोध कर ही रहे हैं कि एक हत्या आरोपी बैठे और पुलिस प्रोटेक्शन दे रही है। इसी सदन के बाहर उस मृतक अरुण का परिवार खड़ा है। उस मृतक अरुण के परिवार के साथ साथ तमाम उनके आस पड़ोस के लोग खड़े हैं। वो हाथ में यह बैनर लेके खड़े हैं कि भ्रष्टाचार की बात है, ये हरियाणा नहीं बिहार है। हालांकि हम किसी स्टेट से तुलना नहीं करेंगे इस सबको लेकर के, लेकिन ये कानून व्यवस्था को लेकर के कहा जा रहा है। आखिर ऐसा कैसे हरियाणा में, और हरियाणा के उस जिले में जिसे गृह मंत्री का गृह जिला कहा जाता है, बाहर खड़े हैं वो पीड़ित लोग जिनके परिवार के सदस्य की हत्या कर दी गई, सरेआम हत्या की गई। तमाम लोग गवाह हैं कि इसने आकर के हत्या करी थी। तमाम लोग जाकर के कह रहे हैं पुलिस को कि इसको गिरफ्तार करो। पुलिस ने 13 महीने से ज्यादा में गिरफ्तार नहीं करा। सदन के अंदर तमाम पार्षद कह रहे हैं कि इसको गिरफ्तार करो। मेयर ने अरेस्ट वारंट पुलिस के सामने रखा कि इसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। अब तक जो ये सामने बैठी है हत्या की आरोपी है, किसी के लिए भी खतरा हो सकती है, लेकिन कोई कुछ नहीं कह रहा। पुलिस का कोई अधिकारी चुप बैठा हुआ है। एएसपी पूजा डाबला वो वहां चुप बैठी हुई है, जिसका बेशर्मी का एक बयान, हम ये शब्द इसलिए कह रहे हैं कि 1-2 दिन पहले एक बयान आया था कि पूजा डाबला का, इसी का ही, कि ये हत्या आरोपी की अभी इनकी गिरफ्तारी हम करेंगे, बाद में करेंगे, लेकिन पहले इनका एक लाइव डिटेक्टर टेस्ट होगा। जबकि किसी 323 का यानी मारपीट का भी कोई मामला होता है तो भी सबसे पहले वहां पर उसको गिरफ्तार किया जाता है। यानी कोई साधारण मारपीट का मामला भी होगा, कोई रोड दुर्घटना का मामला होगा, सबसे पहले आरोपी को जिसके ऊपर लगता है उसको गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद एफआईआर के साथ एफआईआर में उसकी गिरफ्तारी दिखा करके उसे कोर्ट पेश किया जाता है। लेकिन यहाँ हत्या का मुकदमा दर्ज है जिसके ऊपर एक आपराधिक परिवार की, जिसके परिवार के तमाम सदस्य जेल में है, उसको अभी तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही और वो खुलेआम सामने खड़ी है। वो खुलेआम खड़ी है कि पुलिस
जिसको है अगर दम तो गिरफ्तार करे। वो खुलेआम आकर के वहां खड़ी, क्योंकि उसे पता है पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं करना, और यहाँ पुलिस अधिकारी ऐसा लग जाता है प्रोटेक्शन में। ये अजीब मामला जरूर सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं सरकार को इस पर सोचने की जरूरत भी है। जी बिल्कुल दीपक, सही कहा आपने कि जिस तरह से वो बेखौफ नजर आ रही है, सदन के अंदर पहुंची है, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज जो है उसकी तरफ से भी दिया जा रहा है, क्योंकि गिरफ्तार तो उसे नहीं किया जा रहा है। क्या जिस तरह जब सदन के अंदर उसके बहिष्कार की मांग उठ रही थी कि किसी तरीके की प्रतिक्रिया रूबी सौदा की तरफ से दी गई थी, उसके हाव भाव या फिर किसी शब्दों में उसने कोई प्रतिक्रिया दी हो? देखिए, रूबी सोजा सीधे तौर से आकर के कुछ और लोगों को भी धमकाया। एक हम हालांकि पार्टी का नाम नहीं, लेकिन फिर भी एक कांग्रेस के एक सदस्य हैं, मिथुन वर्मा, यहाँ पार्षद हैं, वो भी विरोध कर रहे थे, वो कांग्रेस के हैं। उन्होंने आकर के उठ करके कहा कि इसको गिरफ्तार करें, क्योंकि वो खुद एक वकील भी है, जो हमें जानकारी मिली, वो एक वकील भी है। उन्होंने भी वो अरेस्ट वारंट दिखाया कि इसको गिरफ्तार करो, तो रूबी सोजा वहीं उसके सदन के अंदर उसको धमकाने लगी, उनको उल्टा जवाब देने लगी। तो ये तमाम लोग देख रहे हैं, और एक सी खौफनाक महिला जिसके परिवार के तमाम लोग हत्या के प्रयासों में, हत्या के मामलों में, हत्याओं करने में जेलों में बंद हैं, जिसके खुद के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज है, और वो खुलेआम घूम रही है, जिसको लेकर के बाहर लोग खड़े और वो कह रहे हैं कि उन्हें भी धमकियां मिल रही हैं, मामला दफा दफा करने का दबाव बनाया जा रहा है, गवाहों को धमकाया जा रहा है। वो महिला जो सबके लिए खतरा है, वो सदन के अंदर है, और सदन के तमाम पार्षद जो है ये कह रहे हैं कि इसे गिरफ्तार करो, बाहर लेके जाओ। लेकिन पता नहीं क्यों आखिरकार पुलिस ऐसा कर रही है। ऐसे मामले अक्सर हमने हरियाणा में अब तक देखे नहीं है कि इस तरीके का जंगल राज हो, लेकिन अब ये मामला कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। क्या कुछ इसके पीछे कारण है जरूर कहीं ना कहीं, लेकिन खासकर जब तमाम पार्षद, मेयर, तमाम लोग कह रहे हैं कि इसको गिरफ्तार करो, जिसके अरेस्ट वारंट है, और एएसपी वहां करके बैठी है। हालांकि सदन की बैठकों में ऐसे पुलिस अधिकारी मोस्टली कम रहते हैं, केवल कुछ सुरक्षा कर्मी रहते हैं। जब एएसपी आकर वहां बैठी है, वो केवल इसलिए कि उस महिला को पूरी प्रोटेक्शन दी जाए, जिसके ऊपर हत्या का मुकदमा है, जिसको कोर्ट कह रही है कि गिरफ्तार करके लाओ। बिल्कुल दीपक, और आपने शब्द भी सही इस्तेमाल किया है, जंगल राज इसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यही देखने को भी मिल रहा है। दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चला है सुर्खियों का।